चलिए गुड इवनिंग आप सभी को। सभी लोग लाइव आ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज ठंडी भी लगभग इसका एंट्री हो चुका है। आज थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंड का बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आप सभी को एडवांस में इस ठंडी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आई होप कि आज से हम लोग का आलसी दिन स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रूम में चादर ओढ़ करके सोए हुए रहेंगे, तो उनके लिए यह बहुत ही सुखमय समय होने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग, हम अपने क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए गुड इवनिंग आप सभी को। और जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अन्य बच्चे अगर आपके साथ हैं तो अपने मित्रगण से भी यह शेयर कर दें, ताकि वो भी आप लोगों से जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए तो ठीक है, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून तो होती रहेगी। हम लोग अपने क्लास को रखते हैं कंटिन्यू, और जो बच्चे आएंगे लेट से वो अपना बाद में वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए हम लोग जिस चैप्टर पर बात कर रहे थे उस चैप्टर का नाम था आपका सिंटैक्स। इसका अब तक हम लोगों ने 2 लेक्चर देखा है, और आई होप कि वो 2 लेक्चर आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। हम लोग जिस चैप्टर पर बात कर रहे थे उस चैप्टर का क्या नाम था? उस चैप्टर का नाम था आपका सिंटैक्स। ठीक, मैंने आपको बताया था कि इस सिंटैक्स का पूरा नाम जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। फिर हम लोगों ने ये बात किया था कि देखिए इस चैप्टर में जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में हम लोग एक रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो रिलेशन की सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बिल्टअप होता है। और अब इसका हिंदी में जो आपका नाम था वो क्या था? कर्ता, क्रिया और एग्रीमेंट का मतलब सहमति। ठीक, हम लोग इसी चैप्टर पर बात कर रहे थे और कुछ रूल्स पे हम लोग बात किए थे, और ये आपका आज डे 3 क्लास होने वाला है, और यही जो है आपका लास्ट क्लास हो जाएगा। उसके बाद जाकर के ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, और आप लोगों को 5 अंक जो इससे पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न जो इससे पूछी जाएगी, आप लोग उसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। और यह चैप्टर ज़्यादा भारी भी नहीं है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये सीख रहे थे कि इज का प्रयोग कहाँ करना होता है, आर का प्रयोग कहाँ करना होता है। तो चलिए क्या शुरू किया जाए आज की क्लास को? बहुत सारे बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो ज़्यादा वेट भी करना उचित नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के बीच हमारा एक लाइन है। तेरे चेहरे पर टेंशन, तेरे चेहरे पर एग्जाम का टेंशन और तेरे आंखों में नमी है। तेरे चेहरे पर एग्जाम का टेंशन और तेरे आंखों में नमी है। इंग्लिश संदीप सर से पढ़ा करो, लगता है इसी पेपर में कोई कमी है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लाइव जुड़ चुके हैं हमसे, और इंग्लिश संदीप सर से पढ़ने के लिए आप लोग रेडी हैं। और आशा करता हूं कि आप लोग अन्य ऐसे मित्र या अपने जो सहपाठी हैं, दोस्त हैं, उनको भी आप लोग तैयार करेंगे जो हमसे जुड़े, और जुड़ करके आई होप कि उनको भी बहुत ही बेनिफिट होगा, फायदा होगा, और आप लोग भी जुड़ के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और उसके बाद जाकर के थोड़ा सा रिवाइज करने में आपको और भी ईजी फील होगा, और उसके बाद हम लोगों की प्रिपरेशन और भी बेहतर होती चली जाएगी। तो चलिए हम लोग करते हैं आज की क्लास को कंटिन्यू, और आज की क्लास को हम लोग जो है इस चैप्टर का लास्ट क्लास बनाने वाले हैं। तो लास्ट क्लास है जियो, तो थोड़ा सा खुशी भी है और थोड़ा सा दुखी भी है। खुशी इसीलिए है क्योंकि लास्ट क्लास है, और दुख वाली बात यह है कि आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि इसी लेक्चर में किसी भी तरह से हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, चाहे इसके लिए हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा भी क्यों ना हो। तो चलिए पहले मैंने एक लाइन जो मैंने आपको बताया था फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि तेरे चेहरे पर एग्जाम का टेंशन, तेरे चेहरे पर एग्जाम का टेंशन और आंखों में नमी है। तेरे चेहरे पर एग्जाम का टेंशन और आंखों में नमी है। इंग्लिश संदीप सर से पढ़ा करो, लगता है इसी पेपर में कोई कमी है। तो चलिए इसी कमी को पूरा करने के लिए आज हम लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग का ये है क्लास सिंटैक्स का तीसरा दिन और आज का अंतिम क्लास। कुछ बहुत सारे ऐसे रूल थे जिसपे हम लोगों ने अब तक बात किया है, कुल मिलाकर के 15 रूल पर हम लोग बात कर चुके हैं।
और आज हम लोग का यह हम लोग का यह आज का 15वां रूल होने वाला है। 14 रूल पे यानी कि 14 रूल अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए 15वां रूल क्या कहता है, आपका जो 15th जो रूल है वह आपका आर्टिकल से ही रिलेटेड है। ये किस चीज से रिलेटेड है, आर्टिकल रिलेटेड है। इस रूल में क्या कहता है कि यदि एक कोई सेंटेंस आपके पास है, ठीक है, और सेंटेंस में क्या है कि उस सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है, कोई सेंटेंस जो है आपके पास एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक, और एक सेंटेंस में ऐसा होगा कि किसी एक के पहले आर्टिकल लिखा हुआ रहे, और एक सेंटेंस में ऐसा होगा कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों के पहले आर्टिकल है। क्या है, दोनों के पहले आर्टिकल है। तो जब एक सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल रहता है और एंड से जुड़ा हुआ रहता है, किस चीज से जुड़ा हुआ रहेगा, आपका एंड से, और ये भी एंड से जुड़ा रहेगा। तो जब एक आर्टिकल, एक सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल रहेगा तो उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और दो आर्टिकल है, ठीक है, दो सब्जेक्ट है और दोनों से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तब हम लोग उसमें प्लूरल लगाते हैं। चलिए इसको आप लोग ऐसे नहीं समझ पाए, क्योंकि थोड़ा सा ये जो है जब हम लोग स्ट्रक्चर पर बात करते हैं तो उस समय ये थोड़ा सा हम लोग को हार्ड लगता है, और जब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। जैसे आपके साथ भी होता होगा, जब मोबाइल में क्लास करने के लिए आते होंगे तो बहुत ही ज़्यादा भारी तो छोड़िए, ऐसा लगता है कि कहीं सारा का सारा पहाड़ हम लोग उठा करके तो नहीं ना लेके जा रहे। और जब बात हम लोग रील्स की करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं रुई का एक छोटा सा बोरा हमको मिला है, उसको उठा करके लेके जा रहे हैं। तो यही होता है, स्ट्रक्चर हम लोग को थोड़ा सा भारी फील होता है, लेकिन हम लोग जब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं, इस एग्जाम्पल पे बात किया जाता है तो थोड़ा सा वो ईजी हो जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेना जरूरी है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। जैसे आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ, लिखा है ए टीचर एंड ए डॉक्टर डैश कमिंग, ठीक। चलिए ऑप्शन में आपके पास है इज है और आर है। मैं बिल्कुल एक ऐसा ही सेंटेंस लेता हूं, थोड़ा सा मैं उसमें चेंज कर रहा हूं। चेंज मैं क्या करूंगा कि ए टीचर आपके पास लिखा हुआ है और इसके बाद एंड है। अब इस सेकेंड वाले में ये डॉक्टर जो लिखा हुआ है, इसके आगे में जो ए लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूं और क्या लिखता हूं यहाँ पे, डॉक्टर डैश कमिंग। इसमें भी हमारे पास देखिए सेम ऑप्शन ही रहेगा, इज और आर का। अब हम लोग को सिलेक्ट ये करना है कि ऊपर वाले में इज का प्रयोग होगा या आर का, और नीचे वाला में किस चीज का प्रयोग होगा, आई इज या फिर आर का। तो देखिए रूल क्या कहता है कि यदि कोई सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ और दोनों से पहले, सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा ए नहीं है, ठीक है, और दोनों से पहले आर्टिकल हो तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन जब एक से पहले आर्टिकल होगा तब वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे नीचे वाला में है क्या, ए टीचर एंड डॉक्टर डैश कमिंग। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति है जो कि टीचर भी है और वह साथ साथ डॉक्टर भी है। तो एक ही व्यक्ति है, वह टीचर भी है और डॉक्टर भी है, तो लेकिन सब्जेक्ट इस समय एक ही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, इज लगा रहे हैं। चलिए ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है, इस पे लिखा हुआ है ए टीचर एंड ए डॉक्टर। डेट मीन्स दो व्यक्ति हैं, एक टीचर है और एक व्यक्ति डॉक्टर है। तो इस समय दो सब्जेक्ट हो गया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो रूल को हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ेगा, यदि किसी एक के पहले आर्टिकल होगा तब उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और जब कोई सब्जेक्ट एंड से जुड़ेगा और दोनों से पहले आर्टिकल होगा तो उस परिस्थिति में हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो हम लोग का यही रूल था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ये आर्टिकल से रिलेटेड था। फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि यदि किसी सेंटेंस में, यदि कोई सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो और दोनों का दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, और जब केवल एक के पहले आर्टिकल हो तो उस समय सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल हो तो उस समय हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले हम लोग जो है आप लोगों के बीच एक बात को शेयर करना चाहूँगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं है। कुछ बच्चे आते हैं जो खुद को बोरिंग फील करके यहाँ से चले जाते हैं, लाइफ से हट जाते हैं। उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, देखिए भैया ही
कुछ बच्चे सीनियर भी हैं सीनियर नहीं है, थॉट से सीनियर है, अपने विचारों के कारण सीनियर है, ठीक है। तो उनके लिए लाइन है कि देखिए आपका जीवन अनमोल है, ठीक है। इसीलिए ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसे किताब को जूम करके देख रहे हैं या किसी के पिक्चर को जूम करके देख रहे हैं, समझ गए ना। आपका जीवन अनमोल है, ये आप पे डिसाइड, आप लोग को ये डिसाइड करना है कि आप अपना जीवन किताब को जूम करके देखिएगा। अब जूम करने का मतलब ये नहीं है कि किताब को फाड़ देना, जूम करने का मतलब है कि उसका गहन अध्ययन करना, या फिर किसी को डीपी को ऐसे ऐसे जूम करके देखना, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ बच्चे होंगे जिनको बुरा लग रहा होगा, तो उनके भी लिए एक लाइन है कि बुरा लगेगा लगेगा, अच्छा तो हर एक चीज़ लगता नहीं है और हम बुरा ही हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है, हाँ, और ऐसे लोगों के लिए भी बुरे हो सकते हैं जिनके लिए पढ़ाई मायने रखती है लेकिन डिसिप्लिन मायने नहीं रखती है। तो पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन भी लाइफ में होना चाहिए। खैर इतना लेक्चर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझदार हैं इसीलिए हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा समझदार है वो बच्चे देख रहे हैं, मैं अक्सर कुछ बच्चे जो हैं जो ज़्यादा समझदार हैं वो अन्य अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू, आप लोग का सपोर्ट इसी तरह से बना हुआ रहना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे रूल पर। तो दूसरे रूल में क्या है कि पेयर के बारे में बताया जा रहा है, जोड़ा के बारे में बताया जा रहा है। अब जब हम जोड़ा का नाम लिए तो कुछ बच्चे के मन में दूसरा थॉट आ गया होगा। जोड़ा का मतलब जूता की जोड़ा हो सकता है, चप्पल का जोड़ा हो सकता है, आपका सॉक्स का जोड़ा हो सकता है। ये रूल आपने पहले पढ़ा था। एक रूल आपने क्या पढ़ा था कि यदि कोई सेंटेंस जिसका नहीं, यदि कोई नाउन जिसका दो भाग होता है उसके साथ हम लोग किस चीज का यूज कर रहे थे, प्लूरल वर्ब का। लेकिन जब वह ए पेयर में रहता था तब हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, शूज डैश यूजफुल टू अस। और इसी का मैंने एक और एग्जांपल बताया था आपको, ए पेयर ऑफ शूज, ठीक है, डैश यूजफुल टू अस। तो ऊपर वाले में क्या था, जब शूज सिर्फ लिखा हुआ था मैंने बताया था एक नाउन जिसका दो भाग होता है। शूज को हम लोग दो पैर, अलग अलग पैर में नहीं पहनते। आपने एक मूवी भी देखा होगा शायद से, उसका नाम खट्टा मीठा है, ठीक है, और जिसमें ये डायलॉग बोले जाती है, 150 देगा मैं 150, अक्षय कुमार को, वहीं से ये है। तो एक सिंगल जूता हम लोग नहीं पहनते हैं, डबल वाला पहनते हैं। तो ये शूज जो लिखा हुआ है इसके लिए हम लोग आर का यूज करेंगे। लेकिन जब ये ए पेयर में लिखा हुआ रहेगा तो उस समय हम लोग इज का यूज करते हैं। तो चलिए ये था ए पेयर वाला। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ, ठीक है, दो नाउन किस चीज से जुड़ा रहेगा, एंड से जुड़ा रहेगा, और दोनों एक दूसरे का पूरक रहेगा। जैसे आपके पास लिखा है राइस एंड पल्स, ये डेली लाइफ का एग्जांपल है इसलिए बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। चावल दाल और चोखा, ये दुनिया का सबसे नशीला चीज है, चावल दाल और चोखा। विद्यार्थी लाइफ में यह खाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है और सबसे बड़ा आसान भी है, ठीक है। आराम से खाइए और खाने के बाद ऐसा लगता है, और ठंडी का समय होने वाला है तो और भी ज़्यादा नींद आप लोगों को सताएगी। तो इसके लिए भी आप लोग जो है हल्का सा खाना खाया कीजिएगा। और क्रैश कोर्स का टाइम आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। और हाँ, क्रैश कोर्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि जब छठ पूजा खत्म हो जाएगी 11, 12 और 13, ये तीनों दिन आपका सेंटर पर एग्जाम होने वाला है। तो मैंने डिसाइड किया था 15 से कि क्रैश कोर्स को स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन कुछ कारणवश से उसको बढ़ा करके आपको आफ्टर संडे यानी कि मंगलवार से आपका क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ऑफलाइन में भी ध्यान लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग रूल पे वापस आते हैं। रूल में क्या था कि जब दो ये सब्जेक्ट जो है एंड से जुड़ा हुआ हो लेकिन दोनों एक दूसरे का पूरक हो, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे लिखा रहेगा राइस एंड पल्स डैश, यहाँ पे यूजफुल नहीं लिखेगा, एनर्जेटिक फूड लिखते हैं, ठीक है। इतना एनर्जी देती है कि सीधे सीधे नींद ही आ जाती है, एनर्जेटिक फूड, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी।
डैश नेचर ऑफ ह्यूमन। ऊपर का इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है इज और आर। ऊपर वाला में क्या है कि राइस और पल्स जो है हमारे लिए एनर्जेटिक फूड है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एंड से जुड़ा हुआ रहेगा लेकिन दोनों एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। तो उस स्थिति में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका इज। उसी तरह से नीचे लिखा हुआ है कि ऑनेस्टी इन एंड डिसऑनेस्टी, दैट मीन्स की ईमानदारी और बेईमानी, ये जो होता है ह्यूमन नेचर होता है, दैट मीन्स आदमी का ये लक्षण होता है, प्राकृत होता है, ठीक है, नेचर। तो चलिए इस समय भी ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो पहला रूल इसका रूल ये हो गया कि जब दो सब्जेक्ट एक दूसरे से एंड से जुड़ेगा और दोनों एक दूसरे का पूरक होगा तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है हम लोग का, आई होप कि आपको सारा का सारा रूल जो है इजी ही लग रहा होगा। मैंने आपको बताया भी था कि यह चैप्टर जो है बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए क्रैश कोर्स का टाइम होने वाला है, तो मैंने आपको एक बार पहले भी वार्निंग दिया था मैंने आप लोगों को, एक बार फिर से आप लोगों के बीच वार्निंग दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि क्रैश कोर्स में कुछ होता है, बहुत सारे टीचर आपसे बहुत सारे वादे करते हैं, तो उनसे हम लोगों को बच के रहना है। तो उनके लिए एक लाइन है कि सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, जैसे किसी जख्मों को आपकी मौत छुपाती है, ठीक। जो इसकी तह में जाता है वापस नहीं आता है, जो इसकी तह में जाता है वो वापस नहीं आता है, नदी हर तैरने वाले से अपनी गहराई छुपाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे टीचर हैं जो आपको बहुत विभिन्न प्रकार की बातें बोलेंगे, तो आप लोग भी हमेशा इस चीज़ से अलर्ट रहिएगा। और अलर्ट इसीलिए रहना जरूरी है क्योंकि कई बार होता है, आपने बचपन में एक स्टोरी पढ़ा होगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम लोग को उसके जाल में फंसना नहीं है। फिर क्या होता है कि जाकर के वो चिड़िया फंस जाता है। लेकिन आप लोग पक्षी नहीं हैं, जानवर नहीं, आप लोग हैं समझदार बच्चे, और आई होप कि आप लोग इस चीज में नहीं फंसेंगे। फिर से मैं आपको लाइन रिपीट कर दे रहा हूं कि सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छिपाती है, जैसे किसी जख्मों को मौत छिपाती है। राजनीति की तह में जो जाता है वो वापस नहीं आता, राजनीति की तह में जो जाता है वो वापस नहीं आता, नदी हर तैरने वाले से अपनी गहराई छुपाती है। तो चलिए आगे का रूल जो है हम लोग वो है विथ से होने वाला, दैट मीन्स साथ साथ से होने वाला, ठीक है। तो चलिए रूल क्या कहता है कि जब दो सेंटेंस विथ से जुड़े, विथ का मतलब होता है साथ साथ, तो जब दो सेंटेंस को हम लोग विथ से जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को ये तो चूज करना ही पड़ेगा कि हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करने वाले हैं कि प्लूरल वर्ब का यूज करने वाले हैं। लेकिन रूल में देखिए हम लोग को क्या फॉलो करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर में क्या कहता है कि आपके पास दो सब्जेक्ट है, ठीक है, मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सब्जेक्ट यहाँ है, फिर विथ है, फिर आपके पास दूसरा सब्जेक्ट, और आपको यहाँ पे चूज करना है कि किस वर्ब का यूज हम लोग करेंगे। तो इस समय हम लोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। यदि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब को लगाएंगे, और यदि पहला सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा तो हम लोग यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे लिखा हुआ है राम विथ यू, ठीक, डैश टू मार्केट। आपके पास ऑप्शन है लिखा हुआ गो और गोज का। अब हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हम लोग यहाँ पे गो का यूज करेंगे या फिर गोज का, डेट मीन सिंगुलर लगाएंगे या फिर प्लूरल लगाएंगे। पहले क्लास में ही मैंने आपको एक और बात बताया था कि जब किसी वर्ब में हम लोग एस या ईएस का यूज करते हैं तब वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, और वर्ब पहले से हो यानी V1 के फॉर्म में हो तो वो आपका प्लूरल होता है। लेकिन नॉन वाला में क्या हो जाता था, उल्टा होता था। नॉन में जब हम लोग एस या ईएस लगाते थे तब क्या बनता था, प्लूरल, और ऐसे कोई वर्ड लिखा रहता था तो ऑलरेडी वो सिंगुलर होता था। तो चलिए यहाँ पे लिखा राम विथ यू डैश टू मार्केट।
अब इसका मतलब हुआ कि राम जो है तुम्हारे साथ कहाँ जाता है, सॉरी, राम राम विथ यू। अब ये भी बाजार जाने का काम कर रहे हैं और ये भी जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ जो वर्ब का सिलेक्शन करना है वो इस बात को ध्यान में रख के करना है कि जब कोई सेंटेंस विथ से जुड़ता है तो उस समय हमेशा जो है हम लोग वर्ब का जो सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। और यहाँ पे ये राम जो लिखा हुआ है सिंगुलर फॉर्म में, इसीलिए हम लोग भी सिंगुलर फॉर्म यहाँ पर गोज का यूज करेंगे। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे का रूल चलते हैं। आगे का रूल जो है आपका रिलेटेड होने वाला है, ये रूल आपने आर्टिकल में भी पढ़ा होगा। आर्टिकल में पढ़ा होगा एक रूल आपने कि यदि कोई सेंटेंस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के फॉर्मेट में रहता है तो पहले नाउन के पहले हम लोग दी लगाते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था आर्टिकल चैप्टर में कि यदि कोई सेंटेंस जो है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के फॉर्मेट में रहता है तो एक पहले वाला जो नाउन होता है उसके पहले हम लोग दी लगाते हैं। और आज का रूल क्या है कि यदि कोई सेंटेंस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के फॉर्मेट में रहता है तो वर्ब का सिलेक्शन हम लोग किसके अनुसार करेंगे उसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई लिखा हुआ, कुछ क्या लिखा हुआ, एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा, लिखा है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा रहेगा द बॉयज ऑफ माई स्कूल डैशबोर्ड वाज वेयर। ठीक, द बॉयज ऑफ माई स्कूल आर डैश गुड। एक और लेते हैं, लिखा है द ग्रुप ऑफ पीपुल, द ग्रुप ऑफ पीपुल आर डैश इंटेलिजेंट। अब हम लोग को चूज करना है कि ऊपर वाला में सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा, नीचे वाला में सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल। सबसे पहले आप लोग जब आपके पास सेंटेंस दिया हुआ रहे तो सबसे पहले घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले सेंटेंस को देखना और हमको ये देखना है कि वो किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। जैसे आप हम लोग इंस्टाग्राम पर हमेशा देख करके फॉलो करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति फॉलो बैक देने वाला है या नहीं। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिसको मैं देखते रहता हूँ, बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जो हमारे आईडी को अक्सर अनफॉलो कर दिया करते हैं, जो क्लास का आईडी है, तो वेट करते रहते हैं सर अगर इधर से फॉलो बैक दे दिए तो सही, नहीं तो हम अनफॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो वही यहाँ भी स्थिति है। ठीक है, यहाँ पे क्या स्थिति है कि सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक है, किस चीज को देखना है, स्ट्रक्चर को देखना, और ये देखना है कि ये किस रूल को फॉलो कर रहा है। तो चलिए इस समय जो है ये नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। और इसमें क्या कहता है कि यदि कोई सेंटेंस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के फॉर्मेट में रहेगा तो इसके आगे में हम लोग जो वर्ब का यूज करते हैं वह पहले नाउन के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बॉयज ऑफ माई स्कूल, तो बॉयज यहाँ पे नाउन है और स्कूल भी नाउन है। तो इस समय हम लोग पहला वाला यहाँ ये जो लिखा हुआ है इसके अनुसार हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है तो इसलिए इसमें हो जाएगा प्लूरल वर्ब वेयर। और नीचे वाला में लिखा है ग्रुप, ग्रुप का मतलब हो गया समूह। अब लेकिन ग्रुप सिर्फ या एक सिंगुलर वर्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इज। किसी को कोई डाउट? चलिए बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछले वीडियो में बहुत अच्छा कमेंट किए थे, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे हमारे मित्र भी हैं जो हमसे जुड़ते हैं और उनका ही बहुत योगदान है, हमें बिल्डअप करने में लगे हुए रहते हैं हमारे साथ। उनमें से कुछ विशेष भी हैं जो कि अक्सर जब लाइव क्लास स्टार्ट होती है तो जुड़ते भी हैं, और कुछ लोग इसलिए भी जुड़ते हैं ताकि थोड़ा सा उनको एंटरटेनमेंट का मौका मिले। तो चलिए ठीक है, कमेंट पढ़ने का हम लोग टाइम उसमें हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप कि जल्द से जल्द हम लोग वीडियो को क्लोज करने वाले हैं ताकि आपको और भी सब्जेक्ट है जिनका प्रिपरेशन करना है, तो इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे का रूल क्या कहता है। आपने सुना होगा समाज में एक वर्ड अक्सर बोला जाता है, जैसा बाप है उसी तरह का बेटा है, जैसी माँ है उसी तरह की बेटियां भी है। ठीक है, इसी बात को हम लोग स्ट्रक्चर में भी लाते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर में कैसे लाएंगे इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे लिखा रहेगा तुम
मोहन के तरह ईमानदार हो, तुम सोहन के तरह बेईमान हो, तुम अपने पिताजी के तरह अच्छे हो, तुम अपनी माताजी के तरह अच्छे हो। तो इस सारे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? एज वेल एज का। ठीक, जैसे आपके पास लिखा रहेगा राम एज वेल एज मोहन डैश गुड, यहाँ पे लिखा है आपके पास इज और आर। अब देखिए, जब कोई सेंटेंस आपका एज वेल एज से कनेक्ट होता है, डेट मीन्स ऐड होता है, दोनों को जोड़ा जाता है, उस परिस्थिति में क्या होता है कि हम लोग जो वर्ब है उसका सिलेक्शन हमेशा फर्स्ट वाले के अनुसार करते हैं। क्योंकि यहाँ पे राम लिखा हुआ है, एज वेल एज है, फिर है मोहन। यदि हम लोग इसी में एंड बीच में लिखा हुआ रहता तब आंख मूंद करके हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज कर देते हैं। लेकिन एज वेल एज वाला में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग जो नाउन जो यूज करते हैं वह पहले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट राम है और यह सिंगुलर फॉर्म है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे? हम लोग लगा देंगे वहां पर एज। चलिए एक और रूल को, एक और एग्जांपल, सॉरी, जैसे लिखा रहेगा यू एज वेल एज योर फादर डैश ऑनेस्ट। ठीक, ऑप्शन में हमारे पास है इज और आर। अक्सर ऑप्शन में इज और आर ही आ जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया भी था, शुरू के क्लास में ही बताया था कि जब आपके पास 4 ऑप्शन हो, अगर सिर्फ सिंगुलर वाला हो तो लास्ट में एस देख लीजिएगा, और प्लूरल वाला का कोई रूल नहीं है, वो किसी भी सेंटेंस से स्टार्ट हो जाता है, सॉरी किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो जाता है, किसी भी लेटर से स्टार्ट होता है और किसी भी लेटर पे अंत हो जाता है। लेकिन सिंगुलर वाले के लास्ट में हमेशा एस लगा हुआ रहता है। ठीक, तो चलिए अब जैसे हमारे पास लिखा है यू एज वेल एज, तो रूल क्या कह रहा है कि जब दो सेंटेंस को एज वेल एज से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि पहले वाले वर्ब के, सॉरी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग यहाँ पे वर्ब का यूज करते हैं। अब ये यू जो लिखा हुआ है ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है ना, थर्ड सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में भी यू रहता है और प्लूरल में भी यू रहता है। और कुछ बच्चे को कंफ्यूजन हुआ कि देखिए सर जैसे सेकेंड पर्सन है आपका, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में तो आई हुई रहता है, सेकंड पर्सन में इधर भी यू रहता है और इधर भी यू रहता है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इस साइड में जो यू लिखा रहता है सिंगुलर वाला उसका मतलब होता है तुम, और उस साइड जो यू लिखा रहता है सेकंड पर प्लूरल फॉर्म में उसका मतलब होता है आप। बस यही दोनों में अंतर होता है, ठीक है। लेकिन दोनों के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका आर लग जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब दो सेंटेंस एज वेल एज से कनेक्ट होगा, जुड़ेगा, तो उसमें हम लोग वर्ब का जो चयन करेंगे वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक रूल मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ध्यान से सुनिएगा। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कभी कभी धीरे बोलने के चक्कर में मुझे ऐसा फील होने लगता है कि कहीं मैं 0.25x की स्पीड पे तो नहीं बोल रहा। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इनमें से 3 ऐसे नाउन हैं जिसके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जिसमें पहला जो नाउन है आपका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जाकर के एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा तो उसके साथ भी हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आपके पास मटेरियल नाउन रहेगा तो उसके साथ भी हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन कहने का मतलब हो गया राम, या एक प्रॉपर नाउन है, ठीक। मटेरियल नाउन जैसे ऑयल, प्रॉपर नाउन है, सॉरी ये मटेरियल नाउन है। और उसके बाद एयर, हवा, यह आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रूल में हमेशा याद रखिएगा, जहां भी सेंटेंस में आपको प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगल सिंगल दिखेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज आंख मूंद के कर देना। लेकिन जब इसके साथ एंड वगैरह जुड़ जाएगा या विथ लिखा हुआ रहेगा तो उस समय आप अपना स्ट्रक्चर को फॉलो करने लगिएगा, जिस प्रकार आपसे इंस्टाग्राम पर सभी को फॉलो करते हैं और यूट्यूब पर जैसे हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब करते हैं। और कुछ बच्चे जो नहीं किए हैं कर लीजिए, और आगे आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कर लीजिए, हम लोग को भी मेहनत लग रहा है और आपको भी मेहनत लग रहा है, और आप हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपको नोट्स भी तैयार करने होते हैं
और हम सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और आप लोग 5 सब्जेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी माथे पे लेकर के ढो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और इससे भी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, समझ गए ना। तो घबराना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स को कवर किया है। अब 1-2 और रूल रह गए हैं जिसको हम लोगों को कवर करना है, ठीक है। तो चलिए, आगे का रूल जो होने वाला है ये कुछ उल्टा पुल्टा है, ठीक। इसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। फंस क्यों जाते हैं? जैसे कई बार हम लोग, बहुत सारे ऐसे मोह माया का जाल होता है इमोशनल वाला, जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। तो उसी तरह का यह जो रूल है, उसी तरह का ये कुछ रूल है। चलिए, उसके पहले मैं आप लोगों के बीच एक लाइन कहना चाहूंगा। लाइन क्या है कि दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, मैं बेचैन था रात भर लिखता रहा। छू रहे थे सब बुलंदियों आसमां की, छू रहे थे सब बुलंदियों आसमां की, मैं सितारों के बीच चांद के तरह छिपता रहा। अगर होती तो कब का टूट गया होता, अगर होती तो कब का टूट गया होता, मैं था नाजुक डाली पर सबके सामने झुकते रहा। बदले यहाँ लोगों ने रंग अपने अपने ढंग से, बदले लोगों ने यहाँ रंग अपने अपने ढंग से, बदला मेरा भी रंग पर मैं मेहंदी सा पिसता रहा। जिनको जल्दी थी बढ़ चले, जिनको जल्दी थी बढ़ चले मंजिल की ओर, मैं समंदर से राज गहराई का सीखता रहा। तो आप लोग भी सीखने के लिए आए। आई होप कि आप लोग यहाँ आकर के अच्छा सीख रहे होंगे, बेटर सीख रहे होंगे। तो चलिए, आज का क्लास का हम लोग का लास्ट रूल होने वाला है, और लास्ट रूल जो है वो होने वाला है आर्टिकल से ही रिलेटेड। देखिए, इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये कंफ्यूज करने वाला होता है। इसमें क्या होता है कि जब आपके पास सेंटेंस में ए नंबर ऑफ लिखा रहे, तो इस ए नंबर ए के कारण हम लोग इसको सिंगुलर मान लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। और जब आपके पास कहीं दी नंबर ऑफ लिखा रहे, क्या लिखा हुआ रहे, दी नंबर ऑफ, तो उस समय ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। ध्यान से इस रूल को याद रखिएगा कि जब आपके आपको किसी सेंटेंस में ए नंबर ऑफ दिखेगा तब वो प्लूरल फॉर्म में होगा, और जब दी नंबर ऑफ दिखेगा तो वह सिंगुलर फॉर्म में होगा। क्या कहते हैं, इसका भी एग्जांपल ले लिया जाए क्या? तो चलिए, हम लोग इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपके पास, द नंबर ऑफ बॉयज डैश कमिंग, और एक और लिखा है ए नंबर ऑफ बॉयज डैश कमिंग, ठीक। तो देखिए, रूल क्या कह रहा है कि जब दी नंबर ऑफ होगा तब वो किस चीज में हो जाएगा, सिंगुलर में हो जाएगा, और ए नंबर ऑफ जब रहेगा तब वो प्लूरल में हो जाएगा। तो यहाँ पे दी नंबर ऑफ लिखा, बॉयज से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है दी नंबर ऑफ से, ठीक है, और नीचे मतलब है ए नंबर ऑफ से। तो रूल याद रखिएगा, जब दी नंबर ऑफ रहेगा तो उसमें इज लगाते हैं, और जब ए नंबर ऑफ रहता है तो उसमें आर लगाते हैं। इज आर नहीं लगाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तो ये जो रूल था आपका खत्म हुआ। तो एक और एक्सेप्शन है, आई से रिलेटेड है। आई एक अपवाद वर्ड है जिसको हम लोग हिंदी में मैं बोलते हैं। इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज किया जा सकता है। कभी कभी इसमें देखे होंगे कि वेयर भी हम लोग यूज कर लेते हैं, वाज भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का जो जनरल रूल था, जो सिंटैक्स से रिलेटेड था, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। और हम लोग का यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ है, आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं हमें नहीं पता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इससे पहले मैंने एक और चैप्टर को कंप्लीट किया है, आर्टिकल। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में चले जाइए, आपको पूरा का पूरा आर्टिकल का लेक्चर मिल जाएगा, और आओ एक और जो चैप्टर ऐड किया गया है सिंटैक्स, दोनों का लेक्चर मिल जाएगा। अब हम लोग जो है इस ग्रामर पर ग्रामर को यहीं स्टॉप करेंगे। इसके बाद हम लोग अब लिटरेचर के सेक्शन में जाएंगे, और वहां से हम लोग, चूंकि हिंदी भी हम लोगों को खत्म करना है तो थोड़ा सा लिटरेचर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन उससे भी पूछी जाएगी, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अगर आप लोग हमारा स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
वहाँ पे जाइए और आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। चलिए, और ये जो है सिंटैक्स का लास्ट क्लास था। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।